नमस्कार, बीजीएस न्यूज़ 26 में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सिंह चौहान इसमें मौजूद हूँ। मैं जितेंद्र सरस्वती जी के निवास पर, जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव के पद पर हैं, और मैं उनसे कुछ विभिन्न मुद्दों पर बात करूँगा। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको बता दूं कि अभी पीछे पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था, एक तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। जी, तो क्या लगता है कि आपको कि सरकार की कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है, जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है? देखिए, पहलगांव का हमला एक पहला हमला नहीं है जहां पे सरकार की नाकामी साबित हुई है। पहलगांव से पहले पुलवामा का हमला भी आपके सामने आया है। अन्य जो भी आतंकवादी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के शासनकाल में हुई हैं, उसमें सीधी सीधी उसकी नाकामी झलकती है। नाकामी का मतलब उनके कार्यकाल में उनकी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फैल हुई है। ऐसे कौन से कारण हैं कि एक आदमी जब एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, होटल तक में उसकी आईडी पूछी जाती है, लेकिन पुलवामा में आतंकवादी हमले के दरमियान आतंकवादी इतनी भारी मात्रा में हथियार लेकर आते हैं और वहाँ की इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। मैं तो इसको तो जितेंद्र जी, आप सरकार से किस प्रकार की आगे मांग करते हैं कि जो इतना बड़ा आतंकी हमला होता और 28 निर्दोष जो पर्यटक मारे गए थे, तो क्या लगता है आगे सरकार की क्या योजना इसमें रह सकती है? देखिएगा, कांग्रेस हाईकमान ने केंद्र सरकार को ये पूर्ण समर्थन दिया है कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के हर राष्ट्रहित के निर्णय के साथ है। ऐसे में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये उम्मीद करती है कि निर्दोष लोगों की हत्या के दरमियान उनके जो घायल लोग हुए हैं उनके आश्रितों को मदद करें, उन घायलों का उचित इलाज अपने अनुसार करवाए, और कांग्रेस हमेशा इस बात के समर्थन में रहेगी कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, न कि व्यक्तिगत हित। अभी केंद्र सरकार जातिगत गणना करवाना चाह रही है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए कि जातिगत गणना की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से। ये मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष के दबाव में आज मजबूरन केंद्र की सरकार को जातिगत जनगणना करवाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। जातिगत जनगणना से जहां समाज के दलित पिछड़े वर्ग को उनके हकों की रक्षा करने का काम मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कानों में जो रुई पड़ी हुई थी उसको विपक्ष के राहुल गांधी जी ने ये अपने प्रेशर से, अपने दबाव से, अपने तर्कों से ये खोल दिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और विशेषकर विपक्ष के दबाव में जातिगत जनगणना कराने पर बाध्य होना पड़ा है। जितेंद्र जी, जातिगत गणना जब हुई थी सन 1931 में हुई थी सबसे पहले, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, कई बार काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, तो उस टाइम पे जातिगत गणना जो है क्यों नहीं हुई, और एक ओबीसी जो जाति है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया? इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना कांग्रेस का शुरू से एजेंडा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान की रचना करी तो उसके अंदर जातियों का आरक्षण की व्यवस्था रखी। 1931 के बाद जब भी कांग्रेस की सरकारें आई हैं, कांग्रेस ने हमेशा प्रमुखता से जाति जनगणना को आधार बनाकर उसको लागू करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से बीच में जब जब विपक्ष का रोल अदा करने का विपक्ष को मौका मिला, विपक्ष ने जातिगत जनगणना की अनदेखा करी, विरोध करी, संसद के अंदर इसका खुला विरोध किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता बने घूमते हैं, वो उस जमाने में जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे। हद तो तब है जब केंद्र की वर्तमान सरकार भी विपक्ष के इस दबाव के बावजूद जाति जनगणना करने को तैयार नहीं थी। ये तो शुक्र है राहुल गांधी जी और संपूर्ण विपक्ष का कि आज केंद्र की सरकार को इसके लिए मजबूर होना पड़ा। जातिगत जनगणना से आप किनका फायदा ज़्यादा देखते हैं इसमें? क्या मुस्लिमों को इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिएगा, देश के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ओबीसी, उसमें सैयद और पठानों को अगर आप छोड़ देते हैं तो सब ओबीसी वर्ग में आते हैं। तो ओबीसी वर्ग का हिस्सा ही मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। अगर आप ईमानदारी से इस चीज़ को देखेंगे कि सारे मुस्लिम समाज, पठान और सैयद जैसी जातियों को छोड़ दीजिएगा तो सारे मुस्लिम समाज को हम ओबीसी वर्ग में ही मानकर चलते हैं। ओबीसी वर्ग के जनगणना होने से देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को जो अपने हकों से वांछित हैं उनको अधिकार मिलेगा। राहुल गांधी जी का खुद कहना है कि जिसकी जितनी संख्या उतना उसका अधिकार।
बात करता हूँ राज्य के मुद्दों को लेकर, खासकर काशीपुर को लेकर बात करूंगा कि बीजेपी के नए मेयर बने हैं दीपक वाले जी, और अभी हाल ही में जो राजनीति चल रही है वो सड़कों के नाम को और चौराहे को लेकर गांव के नाम बदले गए मुख्यमंत्री के द्वारा भी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिएगा, महापुरुषों के नाम पर नाम रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पार्टी विशेष के नेताओं के नाम पर किसी चौराहे का, किसी सड़क का नाम रखना और अन्य महापुरुष जो हमारी अन्य पार्टियों के लोग हैं उनकी अनदेखी करना गलत है। मैं वर्तमान मेयर जी से, राज्य सरकार के मुखिया जी से, वर्तमान विधायक जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि काशीपुर की कुछ सड़कों का नाम, कुछ पार्कों का नाम शहीद आज़म अशफाक उल्लाह खां साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों के नाम पे भी रखने का काम करें। हमारे काशीपुर का ये गर्व का विषय है। आप सब लोगों को शायद मालूम होगा, आप मीडिया के लोग हैं, कि महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में काशीपुर के छोटी नीम के नीचे आकर अपने प्रवचनों से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए जगा कर कहा गए थे। तो ऐसा एक भी महात्मा गांधी मार्ग काशीपुर के अंदर नहीं है। तो वर्तमान मेयर साहब से, वर्तमान विधायक साहब से और राज्य के मुखिया से निवेदन करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी की एक भी प्रतिमा नगर क्षेत्र में नहीं है, महात्मा गांधी के नाम पर एक भी मार्ग काशीपुर क्षेत्र में नहीं है। कृपया महात्मा गांधी जी के नाम की प्रतिमा और एक मार्ग का नाम करने का कष्ट करें। जितेंद्र जी, किस प्रकार से देखते हैं कि बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम जो है सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी मुस्लिम महापुरुषों के नाम पर कोई भी नाम नहीं रखा गया है, और हिंदुओं की राजनीति बीजेपी करती है, इसको क्या किस प्रकार? देखिए, बीजेपी का खुला एजेंडा जग जाहिर है, हिंदुस्तान की तमाम आवाम को इस बारे में जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा आज सत्ता तक पहुंच गई है। देश को बांटने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति ने किया है, चाहे वो धर्म के नाम पर बांटने का काम हो, चाहे जाति के नाम पर बांटने का काम हो। मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि वीर अब्दुल हमीद, शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों का नाम पर सड़क होनी चाहिए, पार्क होने चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान किया हो, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, आखिर क्यों भूल जाते हैं हम? जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी चीज़ का जीर्णोद्धार करवाती है, किसी चीज़ का नामकरण करवाती है, तो आखिर क्यों देश के उस बड़े वर्ग के लोगों के शहादतों को भूलकर उनकी अनदेखी करती है और समाज को बांटने का काम करती है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वर्तमान, पहले तो डबल इंजन की सरकारें होती थी, अब ये बोलते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो ट्रिपल इंजन के सरकार के जो भागीदारी लोग हैं उनको भी चाहिए कि इन महापुरुषों के नाम पर, इन शहीदों के नाम पर, इन काम करने वाले, देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने वाले लोगों के नाम पर भी इन सड़कों का नामकरण होना चाहिए, पार्कों का नामकरण होना चाहिए। मेरे साथ जितेंद्र सरस्वती जी थे, जो प्रदेश सचिव हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के, और उनका यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म की राजनीति करती है और वो सभी धर्मों को साथ लेकर नहीं चल रही है, इससे विकास नहीं हो सकता है। मेरे सहयोगी पैट्रिक चरण बाबा जी के साथ काशीपुर उत्तराखंड से मैं राहुल सिंह चौहान।